नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और हम कर रहे हैं प्रश्नोत्तर की सीरीज़ जो फूड एंड बेवरेज स्टूवर्ड के लिए एक फाइनल एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 30 तक हमने किया था और आगे क्वेश्चन नंबर 31 है। और क्वेश्चन नंबर 30 में आपने पढ़ा था कि रूम सर्विस का जो ऑर्डर है वो किसके द्वारा चेक किया जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन सही था, कैप्टन, है ना। क्वेश्चन नंबर 31 जो है, तो 31 में क्या है, 31 क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि इन बैंक्वेट बुकिंग फॉर पार्टीज इज रिटर्न। हम जो बैंक्वेट, कोई से शादी की पार्टियां हैं, कोई बड़े बड़े सेमिनार हैं, कोई बर्थडे पार्टी है, ठीक है, जो ऐसे पार्टियां होटल में होती हैं बैंक्वेट में होती हैं, तो जो ये पहले से बुकिंग इसकी कराई जाती है। जब ऐसी पार्टियों की बुकिंग कराई जाती है तो लिखते किस पे हैं, डेली रिपोर्ट पे लिखते हैं या क्यूटी पे लिखते हैं या बैंक्वेट बुकिंग डायरी पे लिखते हैं। तो सी ऑप्शन इज राइट, क्योंकि क्यूटी क्या होता है, ये किचन का होता है, और डेली रिपोर्ट क्या होती है, कितना सेल हुआ, कितना बिका और कितना आज कस्टमर हमारे यहाँ आए। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, कि जब पार्टियों की बुकिंग होती है बैंक्वेट में तो हम बैंक्वेट बुकिंग डायरी पे लिखते हैं इसको, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 32 है, इन फॉर्मल डिनर द वाइन रेजिंग सेरेमनी इज कॉल्ड एज वाइन। देखो ये इनफॉर्मल की बात कर रहा है कि जो फॉर्मल, एक फॉर्मल होता है, एक इनफॉर्मल होता है, ठीक है। तो अगर वाइन को मतलब वाइन रेजिंग सेरेमनी हो रही है, वहाँ पे जो वाइन को चीयर्स करते हैं ना, तो वो जो चीयर्स के बजाय वो हमारा हो जाता है वाइन की टोस्टिंग करना, ठीक है। जो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सी होगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना है, चीयरिंग पे मत लगा देना जो आपका क्वेश्चन गलत हो जाए, ठीक है। फिर बैंक्वेट फॉर रॉयल वेडिंग, एक ऐसा बैंक्वेट जो रॉयल वेडिंग के लिए, मिनिस्टर्स के लिए है और स्टेट के लिए है, कम अंडर बैंक्वेट, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई बैंक्वेट है तो वो किसके अंतर्गत, तो इसका जो आपका आंसर है वो आपका आंसर हो जाएगा फॉर्मल, ठीक है। बैंक्वेट अंडर रॉयल वेडिंग, मिनिस्टर्स, स्टेट, कम अंडर, तो ये आपका फॉर्मल में आएगा, ठीक है। इनफॉर्मल में नहीं आएगा, फॉर्मल होगा। और उसके बाद हम आगे देखते हैं 34 क्वेश्चन में। तो इसमें कह रहा है कि एक जो बैंक्वेट है, बैंक्वेट का सेटअप है। अब बैंक्वेट सेटअप मैंने बहुत सारे बताए थे आपको, ठीक है। कोई एल शेप था, कोई टी शेप था, कोई यू शेप था, कोई थिएटर स्टाइल था, तो कोई ऑडिटोरियम में सेटअप था, ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। तो ये कि बैंक्वेट सेटअप फॉर कॉन्फ्रेंस कैन बी क्लासरूम स्टाइल, एक जो कॉन्फ्रेंस के लिए बैंक्वेट का सेटअप करना है तो या तो क्लासरूम का होगा या आपका क्या होगा, थिएटर स्टाइल होगा, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसमें। और फिर है कि क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 आपसे पूछ रहा है, टेबल अरेंज्ड इन अनइवन फॉर्मेशन ड्यूरिंग कॉन्फ्रेंस इन बैंक्वेट इज कॉल्ड। मतलब इसमें अगर आपका अनइवन साइज में आपने कर दिया, तो कोई आपने उसका देखा ही नहीं, ऐसे ऐसे आपने सीटें लगा दी, तो उसे हम बोलते हैं कॉम्ब शेप, ठीक है। ये हो गया आपका कॉम्ब शेप, कंघी, जैसे कंघी होती है ना उस तरीके से। फिर आपका जो क्वेश्चन नंबर 36 है, ये कुछ 36 आपसे ये कह रहा है कि द डिपार्टमेंट विच लुक्स आफ्टर क्लीनिंग ऑफ द किचन एंड सर्विस इक्विपमेंट इज कॉल्ड एज। द डिपार्टमेंट विच लुक आफ्टर क्लीनिंग, मतलब वो क्या करता है, एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो क्लीनिंग ऑफ किचन एंड सर्विस इक्विपमेंट, जो सर्विस के इक्विपमेंट होते हैं, जो रेस्टोरेंट के इक्विपमेंट होते हैं वो, और जो किचन की सफाई होता है उसकी देखभाल करते हैं, वो डिपार्टमेंट कौन सा है। तो पहला ऑप्शन आपका हाउस कीपिंग है, जो पूरे होटल की सफाई करता है। और फिर ये किचन कीपिंग है, ये अलग किचन के लिए होता है। फिर किचन स्टीवर्डिंग है, तो किचन स्टीवर्डिंग डिपार्टमेंट इज राइट आंसर, यही होता है जो सर्विस इक्विपमेंट और किचन की सफाई करता है, ठीक है। क्वेश्चन सी इज राइट इसका है। फिर है इसमें 37, द किचन आर द किचन एरिया विच प्रोवाइड्स टी कॉफ़ी जूसेस फ्रेश फ्रूट सैंडविच एक्स्ट्रा कॉल्ड एज। मतलब किचन का एक ऐसा एरिया जहाँ पर आपको चाय मिलती है, कॉफ़ी मिलती है, जूस मिलता है, फ्रेश फ्रूट मिलते हैं और सैंडविच मिलती हैं, ऐसी एरिया को हम क्या कहेंगे, तो ऐसी एरिया को हम बोलते हैं पेंट्री,
ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर है यहाँ पे। फिर आपका है क्वेश्चन नंबर 38, इट इज़ अ किचन इक्विपमेंट फॉर ग्रिलिंग एंड टोस्टिंग। ये एक किचन का इक्विपमेंट होता है जो ग्रिलिंग के लिए और टोस्टिंग के लिए जाना जाता है, वो कौन है? तो आपका है वो सैलेमेंडर है। ठीक है, हॉट प्लेट गलत है, ये भी गलत है। बी आपका राइट आंसर है यहाँ पे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आपका 39 है। 39 क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि इट इज़ अ लिस्ट ऑफ फूड एंड बेवरेज आइटम्स। ये एक फूड एंड बेवरेज की एक लिस्ट होती है जो अलॉन्ग विथ प्राइसेस सेट बाय द ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें देखो जैसे मान लीजिए कि कोई खाने का लिस्ट लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब जो लिस्ट ऑफ फूड लिस्ट है उसका पैसा लिखा हुआ है, तो वो उसको क्या बोलेंगे? आपने देखा होगा जब खाना खाने जाते हैं तो मान लीजिए कि आपने कोई पनीर का डिश लिया, वो लिखा है पनीर का डिश आप लेंगे तो 500 रुपये है हाफ़ वाला, और 1000 रुपये फुल वाला है 700 रुपये, ऐसे लिखा होता है मान लीजिए। तो जो ये चीज़ लिखी होती है जिस कार्ड में, जिस डॉक्यूमेंट में, उसको क्या बोलते हैं? उस लिस्ट को क्या बोलते हैं? तो उस लिस्ट को हम बोलते हैं मेन्यू। ठीक है, और उसके बाद है कि TDH। ये TDH मीन्स ताबले दी होत इन फ्रेंच। कह रहा है कि जो आपका ताबले दी होत है वो आपका मीनिंग आपका है TDH। मेन्यू का फुल फॉर्म है ताबले दी होत, यहाँ से ताबले दी होत ये इसका फुल फॉर्म है। ये किस भाषा में है? फ्रेंच लैंग्वेज में है। तो इंग्लिश में इसका क्या मतलब होगा? इंग्लिश में इसका होगा फिक्स्ड मेन्यू। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 41 है, इट इज़ द मेन्यू विद इंडिविजुअली प्राइस डिशेज। एक ऐसा मेन्यू जिसमें हर एक डिश का पैसा अलग अलग लिखा होगा। ठीक है, वो होगा आपका अला कार्ट। जो भी आपने TDH पढ़ा था इसमें क्या होता है, एक बुफे सिस्टम होता है ना, कि एक बार पैसा दिया और जो आपको खाना है बुफे काउंटर से लेके आप खा सकते हैं। लेकिन अलग अलग डिश आपको मंगाने की, हमको पनीर चाहिए, हमको रोटी चाहिए, हमको ये चाहिए वो चाहिए, जो आपको मंगाएंगे वही मिलना चाहिए, तो वही अला कार्ट मेन्यू होता है। और जिसमें एक साथ जो आपको बुफे का ले लिया तो बहुत सारे आइटम ऐसे होंगे जो आपको पसंद नहीं होंगे, लेकिन आपने पे सबके लिए करना होता है, तो वो आपका TDH मेन्यू हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका है 42। क्वेश्चन नंबर 42 इसमें है, इट इज़ मेन्यू विद डिफरेंट मेन्यू फॉर ऑल मील्स एंड ऑल डेज फ्रॉम संडे टू सैटरडे नोन एज। तो ये होता है आपका साइक्लिक मेन्यू, मतलब जो वीकली चलता है। ठीक है, जो वीकली चलता है उसे हम बोलते हैं एक तरीके से साइक्लिक मेन्यू, संडे टू सैटरडे। ठीक है, फिर है पोताज मीन्स क्या होता है? पोताज का मतलब होता है इन फ्रेंच लैंग्वेज में पोताज का मतलब क्या होता है? तो फ्रेंच लैंग्वेज पोताज का मतलब होता है सूप। ठीक है, जब मैंने आपको फ्रेंच क्लासिकल मेनू पढ़ाया था, ठीक है, फ्रेंच क्लासिकल में, तो उसी में ये डिशेज हैं जिसमें पोताज था, वो दोस्त पोताज पॉइजन अंतरे रिलीवे शरबत इससे था पूरा। ठीक है, फिर आपका है क्वेश्चन नंबर 44, द मेन कोर्स डिशेज इज़ कॉल्ड इन फ्रेंच। जो मेन डिशेज होती हैं उनको फ्रेंच में क्या बोलते हैं? तो उनको हम बोलते हैं रेलीवे बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। उसके बाद है आपका 45 नंबर क्वेश्चन, जो कह रहा है कंज्यूमे इज़ क्लियर। मतलब कंज्यूमे ये क्लियर क्या है? सूप है, सॉस है, जेली है। तो कंज्यूमे क्लियर आपका सूप है। कंज्यूमे एक प्रकार का सूप होता है जो एकदम क्लियर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है ना, तो वो कंज्यूमे सूप होता है, एक सूप की कैटेगरी है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है, जिसमें ये है कि गार्निश ऑफ टमाटो सूप इज। जो टमाटो सूप की गार्निश क्या होती है? तो क्रोटॉन्स होती है और क्रीम होती है। ये आपका राइट आंसर है। क्रोटॉन्स क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि आपको ये ब्रेड आप लोग खाते हैं घर में, तो इसमें होता क्या है कि जो ब्रेड है ना, तो ब्रेड की जो साइड का जो जला वाला पार्ट होता है उसको निकाल लेते हैं, मतलब काट के बाहर फेंक देते हैं। तो आपका जो ब्रेड का एक सिंपल सा पीस बचता है, वाइट वाला पार्ट, फिर उसको स्क्वायर शेप में उसको हम काट लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो जो इसका टुकड़ा ब्रेड का निकलता है वो लगभग ऐसे निकलता है ना, इस तरीके से। अब जो ये टुकड़ा है इसको क्या करते हैं, हम इसको डीप फ्राई कर लेते हैं ऑयल में, है ना, डीप फ्राई कर लेते हैं, तब इसको हम क्या बोलते हैं? क्रोटॉन्स बोलते हैं।
ये चीज़ है। तो जो आपका जो टोमेटो सूप है, टोमेटो सूप का जो एकॉम्प्लीमेंट है वो क्या हुआ कि आपका क्रोटॉन्स एंड क्रीम। एकॉम्प्लीमेंट में से आपका इसमें ब्रेड बास्केट भी जाता है, ठीक है, ब्रेड स्टिक जिसे हम बोलते हैं, है ना, ब्रेड स्टिक, वो एक इसका एकॉम्प्लीमेंट है। एकॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है एक डिश के साथ में दूसरी डिश का जाना ज़रूरी होता है। फिर क्वेश्चन नंबर आपका है 47, द एकॉम्प्लीमेंट ऑफ सूप इज, सूप का एकॉम्प्लीमेंट क्या होता है? तो ये होता है ब्रेड रोल और बटर होता है, ठीक है। फ्रेंच फ्राई नहीं होगा, सैंडविच नहीं होगा सूप का। आपका सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। और एकॉम्प्लीमेंट का मतलब है जैसे आपने पूरी खाई, ठीक है, पूड़ी, तो पूड़ी के साथ में भाजी जाएगा जाएगा ना, तो अगर पूरी को डिश मान लेते तो भाजी क्या है, भाजी एक एकॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। ऐसे जो एकॉम्प्लीमेंट होता है मतलब एक डिश के साथ में वो जाएगा ही जाएगा, वो होता है आपका एकॉम्प्लीमेंट। और उसके बाद आपका जाता है द फेमस टी ऑफ इंडिया, जो चाय का सबसे ज़्यादा फेमस चाय है एक्वा अरोमा, वो कौन सा है? तो वो है आपका दार्जिलिंग टी, ठीक है। ये आपका राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर आपका 49 है, एनी सॉसेज एंड फूड आइटम्स एंड सच एज पीज, जैसे मतलब एनी सॉसेज एंड फूड आइटम्स, कोई सॉस है या कोई फूड आइटम है, जैसे कि कोई मटर है, पीज पोटैटो आलू है, कैरेट गाजर है, बटर मक्खन है, और कोई रोल है, विच आर सर्व्ड along विद द मेन फूड आइटम्स कॉल्ड एज। अगर ऐसे कोई चीज़ें हैं तो अगर वो किसी मेन खाने के साथ में सर्विस होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं एकॉम्पनीमेंट, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 50 है, 50 है। तो ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जैम एंड मार्मेलाड आर मोस्टली सर्व ड्यूरिंग, ये जो जैम है और मार्मेलाड हम किस साथ में करते हैं? तो वो हमेशा ब्रेकफास्ट के साथ में करते हैं, क्योंकि ब्रेड पे जैम का या उसका लगा के उसे हम खाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 है आपका, ऑमलेट एंड सैंडविचेस शुड बी ऑलवेज सर्व विद, जो ऑमलेट है और सैंडविच है वो हमेशा किसके साथ में इसकी सर्विस करनी चाहिए? टोमेटो केचप के साथ में, या मिंट चटनी के साथ में, या जैम एंड हनी के साथ में? तो हमेशा जो है सैंडविच सब जाएगा किसके साथ में? टोमेटो केचप के साथ में जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 52 है, जिसमें कह रहा है कॉर्नफ्लेक्स एंड पॉरेज और कॉमनली सर्व एज ड्यूरिंग, तो ये है आपका ब्रेकफास्ट, चाहे कॉर्नफ्लेक्स हो, चोको फ्लेक्स हो, व्हीट फ्लेक्स हो, और पोरेज क्या होता है? दलिया होता है, ठीक है। ये कब खाते हैं? ब्रेकफास्ट में खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, टू पुट प्रॉपर प्लेस विथ प्रॉपर प्लानिंग इट इज़ कॉल्ड, मतलब किसी चीज़ को आपको प्रॉपर प्लेस प्रॉपर प्लानिंग से रखना है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मीज़ा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका 54 है, इट इट डिनोट्स, ये दिखाता है, इंगित करता है, ऑल कटलरी क्रॉकरी एंड ग्लास लिनन सेट ऑन द टेबल, जो टेबल के ऊपर लगा होता है ये सारी चीज़ें, ठीक है। फॉर अ पर्सन, एक व्यक्ति के लिए, हैव द मील, मतलब एक व्यक्ति के खाना खाने के लिए अगर टेबल के ऊपर कुछ कटोरी लगी हुई हैं, कुछ क्रॉकरी लगी हुई हैं, कुछ ग्लास लगे हुए हैं, और कोई कपड़ा कपड़ा रखा हुआ है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे कवर। कवर में जानते हैं कि आप अगर कवर आप लगाते हैं तो टी डिश कवर लगाएंगे, तो सिंपल सी बात है कि एक आपका स्पून आएगा, एपी स्पून, फिर आपका एक नाइफ आएगा, फिर आपका मेन प्लेट आएगा, फिर आपका फोक आएगा, और फिर साइड प्लेट आएगी, और यहीं पे रखा होगा एक ग्लास। तो ये कौन सा कवर हो गया? आपका टी डी एच कवर हो गया। और यही आप बनाएंगे अला कार्ड, तो यहाँ पे आ जाएगा सूप स्पून आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे आपका जो फिश नाइफ है वो भी आ जाएगा, यहाँ पे आएगा फिश नाइफ, और उसके बाद यहाँ पे फिश फोक आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये बन जाएगा टी डी एच मैन। अब है क्वेश्चन नंबर 55। 55 क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ओरिजिनेटेड फ्रॉम कोलंबिया वर्ड लेस आउंसेज रिफ्रेश लाइक केक बिस्किट टार्ट पाई एक्सेट्रा सर्व एट 11 AM कॉल्ड एज, तो उसे हम क्या बोलेंगे? मतलब 11 AM अगर हम 11 बजे सुबह हम उसे देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं और हाई टी बोलते हैं,
देखिए, ब्रेकफास्ट होता है, लंच होता है और डिनर होता है। 3 खाने आपको पता है। ब्रेकफास्ट के बाद आएगा हाई टी, जो करीब 11 बजे देंगे, और उसके बाद आपका आता है ब्रंच। समझ रहे हैं? ब्रंच आएगा, और जब डिनर ख़त्म हो जाता है उसके बाद स्टार्ट होता है सफ़र। तो ये चीज़ है कि ये खाने का। तो ये अब हाई टी कहाँ आ गया? करीब 11 बजे आ गया। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? बी ऑप्शन हो गया, हाई टी बोलेंगे। अगर 11 बजे हम कोई केक देते हैं, बिस्किट देते हैं, टार्ट देते हैं, है ना, क्योंकि वो ब्रेकफास्ट उनका छूट गया था इसलिए, तो उसे हम बोलेंगे हाई टी। क्वेश्चन नंबर 56 है, A very little a breakfast comprising of juice, roll, toast, tea and coffee। एक ऐसा ब्रेकफास्ट जिसमें केवल जूस है, रोल्स हैं, कुछ टोस्ट है, चाय या कॉफ़ी है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट, क्योंकि इस ब्रेकफास्ट में केवल यही मिलता है। 4 ब्रेकफास्ट बोले थे, एक अमेरिकन ब्रेकफास्ट, एक इंग्लिश और एक कॉन्टिनेंटल, और आपका एक बचा इंडियन। तो इंडियन में तो आप जानते हैं क्या क्या खाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 आपसे कह रहा है, द टर्म एक ऐसा कोई शब्द है, रिफ़र टू अ लाइट इवनिंग मील, मतलब एक ये शाम को खाना देते हैं, जैसे कि फिश एंड चिप्स। एक फिश एंड चिप्स डिश होती है, कॉन्टिनेंटल डिश है ये। कुछ सीरियल्स देते हैं, जैसे चोको फ्लेक्स, कॉर्नफ्लेक्स, है ना। कुछ फ्रेंच फ्राई दे सकते हैं, एप्पल पाई दे सकते हैं, और सॉसेज दे सकते हैं। तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे इवनिंग, या इवनिंग बोलते हैं, और कभी कभी इसे हम ब्रंच भी बोलते हैं। ठीक है। और फिर आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 आपसे ये कह रहा है, द फॉल ऑफ टेबल क्लॉथ फ्रॉम द एज ऑफ द टेबल शुड बी मिनिमम ईच साइड। मतलब कोई टेबल है, टेबल पे जो कपड़ा डाला जाता है, तो दोनों तरफ से जो नीचे लटकता है कपड़ा, वो कितना होना चाहिए? कम से कम वो कितना होना चाहिए? ओके, तो इसका आंसर आपका होगा इसका होगा 12 इंच। ठीक है, 12 इंच इसका आंसर होगा, कि 12 इंच कपड़ा आपका गिरा होना चाहिए। फिर है आपका 59, प्री पोर्ड सूप, मतलब पहले से सूप जो डाला जा चुका है इन सूप बॉल। एक सूप बॉल आपका है, इसमें पहले से आपका सूप जो है वो भर दिया गया है इसके अंदर। इज सर्व्ड फ्रॉम साइड ऑफ द गेस्ट, मैं अब ये सूप पहले से किचन में डाल दिया गया, इसका मतलब ये हो गया आपका प्री प्लेटेड। और जो प्री प्लेटेड खाना होगा हमेशा जाएगा राइट साइड ऑफ द गेस्ट। ठीक है। हमेशा चीज़ याद रखिए कि जो चीज़ें पहले से किचन में रख दी गई हैं, चाहे सैंडविच हो, पराठा हो, आइसक्रीम हो, जो पहले से किचन में रख दी जाती हैं, और हमको उनको वैसे ही गेस्ट के सामने टेबल पे रख देना है, तो वो होता है आपका राइट साइड से उसकी सर्विस होती है। ठीक है। उसके बाद क्या है? क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 आपसे कह रहा है कि साइज ऑफ अला कार्ट कवर, अला कार्ट कवर का साइज़ क्या होता है? एक टेबल पर जब अला कार्ट कवर एक व्यक्ति लगाया जाता है, तो साइज़ उसका क्या होगा? मतलब एक व्यक्ति कितनी जगह पे खा पाएगा, उस जगह की बात हो रही है। तो 24/18 इंच होता है। पहला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 61 है, व्हेन फूड एंड बेवरेज आर कॉम्प्लीमेंटेड, जब खाना और पीना आपका कॉम्प्लीमेंट्री होता है फॉर द गेस्ट के लिए, तो बिलिंग को हम क्या कहते हैं? तो पहली बात, उसके लिए कोई बिलिंग होती ही नहीं है ना, तो उससे बिलिंग हम नहीं करवाते हैं उससे बिलिंग। तो इसमें कौन सा आपका सही हो गया? इसमें आपका राइट आंसर हो गया नो बिल, उसके लिए कोई बिल नहीं, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 62 है। 62 में क्या कहता है? एवरेज सेल ऑफ द रेस्टोरेंट इज टोटल सेल डिवाइडेड बाई नंबर कवर इज कॉल्ड। तो इसमें क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि एवरेज सेल ऑफ द रेस्टोरेंट, अगर एवरेज सेल आपको रेस्टोरेंट की निकालनी है, इज टोटल सेल। ठीक है। जो टोटल सेल है वो डिवाइडेड बाई, जिसको भाग कर दिया गया है नंबर ऑफ कोर्सेज से, तो एवरेज पर कवर आपका आ जाएगा, या सेल पर पैक्स आ जाएगा। ठीक है। तो इसमें आपका जो है, जो राइट आंसर निकलेगा वो होगा आपका एवरेज पर कवर।
अगर पर कवर जो है हमें सेल निकालनी है तो अब ये हम फार्मूला लगाएंगे, एवरेज सेल ऑफ रेस्टोरेंट इज़ टोटल सेल डिवाइडेड बाई टोटल सेल ले लिया आपने, उसको डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ कवर, मतलब अगर आपके रेस्टोरेंट में 100 लोग बैठते हैं, ये डिवाइड कर दिया, तब जो आएगा इसका आंसर वो क्या बनेगा, एवरेज पर कवर। ठीक है भाई, आपके रेस्टोरेंट में 100 लोग बैठते हैं और जितना सेल हुआ उसको आपने उससे डिवाइड कर दिया तो टोटल पर कवर आ गया कि एक कवर से आपका कितना कमाई हो गया। ये चीज़। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 63 है, इट इज़ अ रोड साइड स्टॉल, एक रोड साइड में स्टॉल लगा हुआ है, सेलिंग फूड एंड बेवरेज आइटम, जिसमें खाने और पीने की चीज़ें बेची जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं कियोस्क। ठीक है, काउंटर नहीं बोलेंगे, कियोस्क बोलेंगे होटल इसकी भाषा में। अब क्वेश्चन नंबर आपका 64 है, इट इज़ अ ट्रॉली विद एलपीजी सिलेंडर बर्नर, जिसमें एलपीजी सिलेंडर का बर्नर लगा हुआ है, गैस रखी हुई है, द फूड इज़ कुकड इन फ्रंट ऑफ द गेस्ट, मतलब एक तरीके का एक काउंटर बनाया गया जिसमें नीचे सिलेंडर लगा हुआ है, यहाँ पे चूल्हा लगा हुआ है और गेस्ट के सामने खाना बना करके उसको हम सर्विस देते हैं। ठीक है, तो उस सर्विस को हम क्या कहते हैं, तो उस सर्विस को हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे फ्लॉम्बे ट्रॉली। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 65 है, इट इज़ अ स्मॉल रेस्टोरेंट वेयर फूड इज परचेस्ड एंड ईटन एल्सवेयर, एक ऐसा रेस्टोरेंट जहाँ पर खाना खरीदा जाता है और कहीं और जाके खाया जाता है, तो ऐसे रेस्टोरेंट को हम क्या कहेंगे। मीन्स एक रेस्टोरेंट है जहाँ आप गए, आपने खाना लिया, खाना पैक कराया, आप वहाँ पे खाना खा नहीं सकते हैं, केवल खाना आपने पैक करा करके अपने ऑफिस में गए और वो खाना लंच में आपने खाया, तो ये तो ऐसे रेस्टोरेंट को हम क्या बोलेंगे, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 20 है, ये टेक अवे रेस्टोरेंट। टेक अवे रेस्टोरेंट क्या करते हैं, वो केवल खाने की पैकेजिंग करवाते हैं कि पैकिंग कीजिए और ले जाइए, अपना जहाँ खाना है वहाँ खा लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 क्या करता है, इट इज़ अ काउंटर और टेबल, ये काउंटर या टेबल होती है वेयर फूड इज एट्रैक्टिवली डिस्प्लेड, जहाँ पर खाना जो है आकर्षक रूप से दिखाया जाता है, मतलब वहाँ पे डिस्प्ले में खाना रखा होता है। गेस्ट कैन हेल्प देम सेल्फ नोन एज, और गेस्ट क्या करता है कि खाना वो ले लेता है, अपने जो भी खाना उसको पसंद होता है, मतलब ये मान लीजिए कि ये काउंटर से बना हुआ है, यहाँ पे सर्विंग डिश में खाना रखा हुआ है। ठीक है, और गेस्ट यहाँ पे गया, जिसको जो पसंद है वो अपनी प्लेट में ले लिया और चला गया। समझिए कि आप जब शादी में आजकल जाते हैं तो बिल्कुल काउंटर वहाँ पे यही देखने को आपको मिलते हैं, ऐसे ही काउंटर। तो आप समझ जाइए कि इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं बुफे। हमारे गांव में क्या बोलते हैं, बम्पर सिस्टम, जो बिल्कुल गलत बोलते हैं। उसका सही शब्द आपका इस्तेमाल क्या है, बुफे, ये लिखा हुआ है बुफे, इसे बफेट मत बोलना। ठीक है, बुफे लिखा हुआ है, बुफे ही पढ़ना इसको। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 67, 67 क्या कहता है, एनी पोर्टेबल ड्रिंक फॉर ह्यूमन कंजप्शन इज़ कॉल्ड, एक ऐसा जो ड्रिंक है जिसे आप अच्छे से पी सकते हैं, वो लाभवर्धक है, फॉर ह्यूमन कंजप्शन, आदमी के वो उपभोग करने के लिए, ऐसे को हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे बेवरेज। ठीक है, बाकी चीज़ें नहीं बोलेंगे। स्टिमुलेंटेंट अलग होता है जिससे आपके अंदर एनर्जी पैदा होती है, सॉफ्ट ड्रिंक चीज़ें अलग होती हैं, हार्ड ड्रिंक चीज़ें अलग होती हैं। ठीक है, काफ़ी वाइड इसका एरिया है, वो कभी हम वीडियो बना देंगे इसके ऊपर। विच प्लेस इज़ नोन एज द ओरिजिन ऑफ टी, अब ये क्वेश्चन तो सभी को आता होगा कि जो चाय है, चाय की उत्पत्ति कहाँ हुई थी। ठीक है, तो चाय की उत्पत्ति की हम अगर बात करते हैं तो उसके लिए चाइना राइट आंसर हो जाता है हमारा, है ना। चाइनीज हु इंट्रोड्यूस द टी इन द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 69 है, आइस टी इज सर्व्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, जो आइस टी बनाई जाती है वो किस में सर्विस होती है, टी कप में, बिल्कुल गलत। पिल्सनर ग्लास, यही सही आपका आंसर है। पिल्सनर ग्लास जो है लगभग होता है वो इस तरीके से होता है। ठीक है, ऐसे। अब मान लीजिए कि ये पिल्सनर ग्लास है, तो इसमें क्या करते, जैसे आपने ब्लैक टी बनाई, ठीक है, क्या बनाया आपने, ब्लैक टी बनाया, ब्लैक टी बना करके फिर इसमें सारे आइस क्यूब भरे और ये ब्लैक टी इसमें डाल दिया, ये बन गया आपका आइस टी। ठीक है, ठंडा टी।
फिर क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज़ द बोटोनिकल नेम ऑफ टी। बोटोनिकल नेम जो मतलब एक साइंस वाला नाम चाय का, एक साइंस का नाम, वैज्ञानिक नाम क्या है, तो वह है कमेला सीनेंसिस। ये आपको याद रखना, तो बोले याद ही होगा आपको, ये वाला साइंस के स्टूडेंट हैं आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका ए सही हो गया। ठीक है, और जो आगे का वीडियो है, जो क्वेश्चन नंबर 70 के बाद वाला, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाते हैं, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आपको देखने में परेशानी ना हो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।